ठीक है, शीट पे आके यहां से अपन बात कर लेते हैं। देखो, हो क्या रहा है, जब भी कोई एक नई वेबसाइट अपने को क्रिएट करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो चीजें हमको नेसेसरीली खरीदनी पड़ती हैं। वैसे तो तीन चार चीजें होती हैं, पर मैं स्टार्टिंग में दो चीजों की बात करूंगा। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो नंबर वन पे क्या आएगा, मेरा नंबर वन पे आएगी आपकी होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग आएगी आपकी सबसे पहले जब भी हमें कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, वर्डप्रेस पे चाहे कैसे भी। होता क्या है होस्टिंग, होस्टिंग एक स्पेस होती है, एक खाली जगह होती है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हो ना, आपकी वेबसाइट, उसमें यार आप फोटो डालोगे, वीडियो डालोगे, टेक्स्ट डालोगे, बहुत सारी चीजें डालोगे, ये कुछ स्पेस लेगी ना, है ना। मान के चलो 100 फोटो है आपकी वेबसाइट में, एक एक दो दो एमबी की, तो आपके 100 एमबी तो यही हो गए, 100-200 एमबी तो इसी में ही हो गए। फिर आपके एक आपको वीडियो डालना है अपनी वेबसाइट पे, एक मिनट देना। अब आपको वीडियो डालना है अपनी वेबसाइट पर, तो वीडियो भी कुछ ना कुछ आपका एमबी लेगा, है ना। तो ये सारा कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर कैसे डालेंगे, होस्टिंग की हेल्प से। हम लोग एक होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग एक स्पेस होती है, इट इज अ स्पेस where we build up our website। ठीक है, वो जगह जहां पर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हो, यानी कि अपने फोटोज वोटो जो भी चीजें आप डाल रहे हो ना, एक बॉक्स मान लो आप, एक जमीन मान लो आप, जहां वहां पर आप अपनी वेबसाइट को जो बिल्ड करोगे ना, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। अब होस्टिंग के बाद अगली चीज जो आती है वो होती है हमारी डोमेन। डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन इज द एड्रेस टू रीच योर होस्टिंग। देखो, एग्जाम्पल से कुछ ऐसे समझना, आपको अपना घर बनाना है। ठीक है, आप अपना घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, जमीन की, एक प्लॉट की जमीन लेनी पड़ती है ना, उसी के ऊपर तो घर बनेगा ना, कंकड़ पत्थर ईंट सीमेंट आप उसी पे तो रखोगे जमीन पे। तो वो जो जमीन है ना, वो हो गई आपकी होस्टिंग। ठीक है, यानी कि वो जो जमीन है वो आपकी होस्टिंग है। उसके ऊपर जो आप बनाओगे, घर जो बनाओगे ना, वो घर हो गया आपकी वेबसाइट। कंपेयर कर लेना, घर लिया, जमीन लिए हमने, उस मतलब खाली स्पेस लिया है, और उस स्पेस पे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, तो वो चीज हो गई होस्टिंग। अब आप, एक घर होता है ना, घर तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है। घर तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एड्रेस आपके घर का एक ही होता है ना। एक मिनट देना यार, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं मैं। आपके घर तक पहुंचने का एक ही एड्रेस होता है। वही एड्रेस आपके आधार कार्ड पे भी होगा, वही एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होगा, आपके वोटर आईडी कार्ड पे भी होगा। एड्रेस सेम होता है ना। दुनिया में एक घर के दो एड्रेस नहीं हो सकते, है कि नहीं। सेम वही चीज है डोमेन। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इज द एड्रेस टू रीच योर होस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर डाल देता हूं amazon.in। ये एक डोमेन है। जैसे ही मैं इंटरनेट पे जाके, ब्राउजर पे जाके amazon.in डालता हूं ना, देखो मैं कहा आ गया, मैं उस होस्टिंग पे आ गया जहां amazon ने अपनी वेबसाइट बना रखी है। ओके, अभी मैं यहां पर फ्लिपकार्ट डाल देता हूं। फ्लिपकार्ट क्या है, एक डोमेन है। flipkart.com एक डोमेन है। जैसे ही एंटर किया, एंटर करते ही देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई। यानी कि जैसे ही मैंने एड्रेस डाला, जैसे ही ये एड्रेस डाला, तुरंत मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो गई, वो होस्टिंग ओपन हो गई। ठीक है, म्यूट कर लेना यार, मैं कर देता हूं। ओके, तो ये होती है हमारी डोमेन एंड होस्टिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये परचेजिंग वगैरह कैसे की जाती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट डोमेन होस्टिंग क्या होता है, एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। यार अनम्यूट कर लो साजिद।
म्यूट कर लो खुद को। साजिद मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट मत करना, आप हैंड रेस कर देना। हो नहीं रहे हो क्या? क्या चक्कर है? साजिद आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। आप म्यूट की बात होने के बाद भी आपकी आवाज आ रही है। और होस्टिंग वो जगह जहां पर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। डोमेन वो एड्रेस जो आपकी होस्टिंग तक पहुंचता है। जैसे कि amazon.in डोमेन है, जैसे ही मैं गूगल पे डालूंगा, ये इंटरनेट पे जाके डालूंगा, ये होस्टिंग अकाउंट खुल गया जहां पर amazon ने ये वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। आई होप डोमेन एंड होस्टिंग आप लोगों का क्लियर होगा। ऑलराइट। अब एक चीज की और जरूरत पड़ती है वेबसाइट बनाते टाइम, जिसका नाम होता है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू योर वेबसाइट। देखो, हमारी वेबसाइट पे अब मान के चलो आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनाई है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो भाई आपका पेमेंट गेटवे भी होता है। लोग आएंगे, अपना नाम डालेंगे, अपने कार्ड की डिटेल्स में कार्ड नंबर डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी डालेंगे, अपना बिलिंग एड्रेस डालेंगे। तो ये डेटा तो कोई भी चुरा सकता है। ऑलराइट। इस तरीके का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, जो लोग मेरी वेबसाइट पर आकर डाल रहे हैं, अगर वो चोरी ना हो, मेरी वेबसाइट हैकर से, मालवियर से सेफ रहे, उसके लिए हम परचेज करते हैं SSL सर्टिफिकेट। और SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये होता है आपका SSL और इट प्रोवाइड सेफ्टी टू आवर वेबसाइट। देखो, दो चीजें होती हैं। अगर मैं SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा रहा हूं ना, तो मेरी वेबसाइट रहेगी HTTP। HTTP का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी दिखा दूंगा मैं दोनों चीजें। और अगर मैं अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट लगवा लेता हूं परचेज करके, तो मेरी जो वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट हो जाएगी HTTPS, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके। अब देखो होता क्या है। HTTPS कब रहती है? विदाउट SSL सर्टिफिकेट। और HTTPS कब होती है? जब आप SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है। SSL सर्टिफिकेट करता क्या है? आपकी वेबसाइट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। SSL अगर मैंने ले लिया, तो मेरी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस, वहां से डेटा कॉपी होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है। काफी कम हो जाता है। मैं नहीं कहता 100% सिक्योर हो गई, लेकिन एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी में। और अगर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है, तो पहली बात तो आपकी वेबसाइट रहेगी HTTP। मैं दिखा देता हूं आपका, ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ आता है, वेबसाइट नॉट सिक्योर। आप लोगों ने जरूर देखा होगा ये, ऐसे करके। अगर किसी वेबसाइट पर SSL नहीं है ना, तो ये देखो HTTPS कटा हुआ है और योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, इस तरीके का आपने इमेज जरूर देखी होगी, है ना? कभी ना कभी इस तरीके से आपने जरूर नोटिस किया होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये तो हो गया आपका HTTP वाला। ओके जी।
ठीक है। अब साइड में कुछ इस प्रकार लिखा आएगा आपकी वेबसाइट के साइड में कि ये देखो नॉट सिक्योर्ड लिखा आएगा, इधर नॉट सिक्योर्ड। लेकिन अगर आप HTTPS हो जाते हो, यानी कि आप SSL सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हो, उस केस में आपकी वेबसाइट के आगे ऐसा एक छोटा सा लॉक बना हुआ आएगा, जिसका क्या मतलब है, आपकी जो वेबसाइट है इट इज सिक्योर्ड। ठीक है जी, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, ये आप यहां से देख सकते हैं। लॉक लेने का फायदा यही है, SSL सर्टिफिकेट से लॉक आता है और आपकी वेबसाइट ग्रीन कलर की ऐसे टिक बना हुआ आ जाता है, लॉक बना हुआ आ जाता है और वो सिक्योर हो जाती है। ठीक है, तो 3 नेसेसरी चीजें होती हैं जो अपने को वेबसाइट परचेज करते टाइम लेनी होती है। SSL, SSL के बाद आपका सॉरी, सबसे पहले लोगे आप होस्टिंग, होस्टिंग के बाद डोमेन और फिर लोगे आप SSL। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है कोई भी वेबसाइट बनाते टाइम। अब लेते कैसे हैं, मैं आपको एक बार गोडैडी पे जाके दिखा देता हूँ। गोडैडी एक, पहले तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम, वो वेबसाइट जो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड डोमेन होस्टिंग एटसेट्रा। कौन कौन सी है ये वेबसाइट जो आपकी प्रोवाइड करती हैं? एक है आपकी गोडैडी, एक है आपकी होस्टिंगर, एक है होस्ट गेटर, एक है आपकी बिग रॉक, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले गोडैडी पे जाके दिखा देता हूं कि वेबसाइट परचेजिंग कैसे करते हैं। याद रखना, मैं आपको वेबसाइट परचेज करने को नहीं बोल रहा हूं, किसी को कुछ भी परचेज नहीं करना है अभी। मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रोफेशनली अपन कैसे काम करते हैं, और उसके बाद मैं आपको फ्री वाली वेबसाइट दूंगा। फ्री वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मैं आ गया यहाँ पर गोडैडी पे, ये आ रही है गोडैडी, और यहाँ पर गोडैडी पे आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है डोमेन। मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं बना रहा हूँ मूवीज से रिलेटेड, मूवी रिव्यू से रिलेटेड एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम सोचता हूँ जैसे कि allaboutmovies.com। सर्च डोमेन पे करा, ये देखो ऑल अबाउट मूवीज मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि द डोमेन इज ऑलरेडी टेकन। एक बार जाके देख लेते हैं, इस पे ऑलरेडी डोमेन किसी ने परचेज कर रखा है, और देखते हैं कि अगर इस पे कोई वेबसाइट होस्टेड है कि नहीं। allaboutmovies.com, इस पर कोई वेबसाइट होस्टेड नहीं है, लेकिन किसी ने ये डोमेन को ऐसे ही परचेज कर रखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे सजेशन दे रहा है allaboutmovies.in। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। .in.com में कोई फर्क नहीं होता है, वेबसाइट लोकल होने में बिल्कुल वैसी ही लोड होती है। allaboutmovies.in, इस पर भी भाई सब कोई वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये मेरे को सजेस्ट क्यों कर रहा है? ऑल अबाउट मूवीज कह रहा है ये अवेलेबल है, allaboutmovies.in, इस पर ऑलरेडी वेबसाइट होस्टेड है, ये भी नहीं मिलेगी मेरे को इतना इजीली। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट मूवीज कर देता हूँ, allthebestmovies.com। ये डोमेन अवेलेबल है, मैं इस डोमेन को ले सकता हूं, और मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर मेक इट योर्स पे। मेक इट योर्स पे करा, कंटिन्यू पे जाता हूं। अब यहां पर ये रहा ऑल अबाउट बॉलीवुड.com, ये वाला नहीं था, ऑल द बेस्ट मूवीज था ना मेरा, बाकी सब तो मैं डिलीट कर देता हूं, इसको भी हटा देते हैं। आप लोगों का ये बिल्कुल खाली आएगा, एम्प्टी आएगा ये। अभी दिखा देता हूँ कैसा आएगा। हाँ, मैंने ये ऑल द बेस्ट मूवीज को कंटिन्यू करा है, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरी ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर ऑल द बेस्ट मूवीज ऐड हो चुकी है, और ये 3 साल के लिए मुझे दे रहा है। इसको चेंज करके मैं कर लेता हूँ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ये डोमेन मुझे पड़ रहा है 949 रुपीज का। अब मुझे अगली क्या चीज लेनी होती है? एक तो डोमेन हो गया,
एक हो गया है होस्टिंग, होस्टिंग रह गई है। अब क्या करूंगा, ये रही 3 लाइंस, यहां गया। उसके बाद मैं जाता हूं वेबसाइट एंड होस्टिंग पे। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है मेरा वेब होस्टिंग का, इधर गया वेब होस्टिंग पे, और वेब होस्टिंग पे यहां पर एक मेरा होस्टिंग प्लान आ रहा है 79 रुपीज का। इसको मैं कर देता हूं बाय नाउ। ठीक है, अब एक बार ऐड टू कार्ड वाले ऑप्शन पे जाके देखते हैं। ये देखो, एक साल के लिए ऑल द बेस्ट मूवीज .com मुझे मिल रहा है 949 का। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मुझे ये होस्टिंग में 12 महीने की लेता हूँ खाली, तो मुझे ये टोटल जो बिलिंग जो मेरी हो रही है ना, टोटल बिलिंग मेरी कितने की हो रही है, 2737 की टोटल बिलिंग मेरी। ठीक है, तो इसमें मैंने दो चीजें ले ली हैं, होस्टिंग डोमेन और एसएसएल, सॉरी होस्टिंग और डोमेन। एसएसएल भी ले लेते हैं फटाफट। वेबसाइट इधर, सॉरी ये रहा आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल पे गया मैं, ये आ रहा आपका एसएसएल, 5,000 रुपए का आपका एसएसएल पड़ रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ठीक है। अभी देखना आप क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक तो हो गई मेरा डोमेन, फिर हो गया मेरा होस्टिंग, और फिर होता है मेरा SSL सर्टिफिकेट। इसको भी मैं एक साल के लिए ले लेता हूं, 2 साल का लेने का कोई फायदा नहीं है। ये आ रहा है यहां पर एक साल कन्वर्ट करके। अब मुझे एक वेबसाइट एक साल के लिए 8,137 रुपए की पड़ रही है, सॉरी 36 रुपए की पड़ रही है। ये मतलब लगभग लगभग 8,000 रुपए की मेरी वेबसाइट पड़ रही है। तो ये 3 चीजें मुझे लेनी होती है जब भी मुझे कोई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? 3 चीजें क्या होती हैं और कैसे लेते हैं? सब लोग एक बार गोडैडी ओपन करके जरा देख लो, मुझे हो सकता है मालूम है आप लोगों ने शायद ये चीज पहले देखी हो। एक बार फिर भी टेक लाइक 2 मिनट्स 4 मिनट्स, और एक बार गोडैडी ओपन करके कहाँ पर डोमेन है, कहाँ पे होस्टिंग है और कहाँ पे एसएसएल है, देख के कार्ट में ऐड करके मेरे को बताओ। डन, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग को कर दे रहा हूँ मैं पॉज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना आप, ये जो आ रहा है ऑप्शन, इसको ऑन मत करना। ये देखो, प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग योर डोमेन और मेकिंग अदर unauthorized change, require you two factor authentication for deleting और transferring the domain। आप जब भी, मतलब एक तरीके से जब आप SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, तो SSL लेने के बाद वैसे तो फुल डोमेन प्रोटेक्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो बोल रहा है कि आपका जो डोमेन है, SSL सर्टिफिकेट तो आपकी वेबसाइट को बचा के रखता है, लेकिन ये फुल डोमेन प्रोटेक्शन जो है, प्रिवेंट हैकर ऑफ स्टीलिंग योर डोमेन और मेकिंग, आपका जो डोमेन है वो सिक्योर हो जाता है ये लेने से। पर मैं एक चीज बताता हूँ, बाकी वेबसाइट्स है वो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देती है, डोमेन आपका वैसे भी सिक्योर रहता है, ये अलग से परचेज करने का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन और वाइटल चेंजेस लाइक डिलीटिंग और ट्रांसफरिंग का डोमेन, तो बस आपका डोमेन सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। ओके, और हाँ जी, हाँ, और कोई डाउट? सर जैसे होस्टिंग में फ्री एसएसएल होता है हाँ और इसमें 5,000 का, तो कुछ तो डिफरेंस होगा सर। यार, मैं पता नहीं कब से कितनी वेबसाइट में होस्टिंगर से बना चुका हूं, मुझे तो आज तक कोई फर्क दिखा नहीं। ठीक है, मैंने कितनी वेबसाइट मैंने होस्टिंगर पे बना दी है, मुझे खुद भी नहीं याद कितनी बना चुका हूँ, और अभी तक मुझे कोई ऐसा फर्क तो दिखाई नहीं दिया। उसकी वेबसाइट भी सिक्योर रहती हैं, बढ़िया खुलती हैं, इसकी भी सेम मिलती है। अब ये वही चीज उसको 5,000 में दे रहा है, अब उसके पीछे का लॉजिक यही जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना, ये तीनों चीजें। आप अगर चाहो तो यहां से अपन इसको परचेज करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को परचेज नहीं करना है। आप लोग जो अपनी वेबसाइट बनाओगे वो फ्री पे बनाओगे, और हम कौन सा एग्जाम्पल में मतलब किस पर बनाओगे? 2 कंपनीज हैं, एक है इनफिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री, और एक है हमारी 000 वेब होस्ट। ये दोनों ही वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं।
ठीक है, बस याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप प्रोफेशनल काम इन पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप प्रोफेशनली काम नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। कौन कौन है जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, एक बार हैंड रेस करेगा, जिसके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, चाहे वो 000 पे हो, चाहे परचेज हो, कैसी भी हो, क्योंकि अब मैं आपको एलिमेंटर वगैरह वो सारी चीजें बताऊंगा। नीलेश आपकी है या नहीं है? 000 पे बनवाई थी मैंने आपकी, ये इन्फिनिटी फ्री पे। सर इन्फिनिटी फ्री पे बनवाई थी, पर अब वो चालू नहीं होती है, मैंने कई बार ट्राई कर दिया। ठीक है, कोई दूसरी ईमेल आईडी है आपकी जिससे आपने नहीं बना रखी हो? हाँ सर, ईमेल आईडी तो है। ठीक है, एक मिनट। हाँ कैलाश जी, आप क्या कह रहे हैं? इन्फिनिटी तो मैंने बना रखा था सर। अच्छा, इन्फिनिटी पे आप नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आज चाह रहा हूँ, अच्छा शाहनजर की भी बनी हुई है, मैं आज क्या चाह रहा हूँ, कुछ कह रहे हैं क्या शाहनजर आप? हाँ सर, मेरी भी बनी हुई है, बट वो चलती नहीं है, मैंने वो ओपन की थी तो ओपन नहीं होती है इस मेल से। ठीक है, सब लोग क्या करना, एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना, और अभी जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूँ। मेरे पास तो अभी कोई ऐसा ईमेल एड्रेस नहीं है जिसपे ना बनी हो, सब पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप में से कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीलेश आप लैपटॉप से कनेक्ट है मोबाइल से? मोबाइल से सर। अरे यार, कोई ऐसा है जो लैपटॉप से कनेक्टेड है? मैं क्या चाहता हूं, मैं एकदम फ्रेश वेबसाइट चाहता हूं जिस पर हम लोग इन्फिनिटी फ्री पर अकाउंट बनाएं, उसके बाद उसी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और उसी पे फिर मैं आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करवाऊं, और करवा के फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे एकदम फ्रेश से चलते हैं ना, मैं वैसा बनना चलाना चाह रहा हूं। ऑलरेडी किसी बनी बनाई वेबसाइट पे मैं काम नहीं करना चाह रहा हूं अभी, राइट नाउ। कोई ऐसा है जिसके पास एक फ्रेश ईमेल एड्रेस हो जिसपे आपने इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट नहीं बनाया हो और लैपटॉप से भी कनेक्टेड हो, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करवा पाऊं? ये 3 रिक्वायरमेंट है मेरी। हाँ गला जी। मेरा जो नेटवर्क है ना काफी डिस्टर्ब है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ तो बीच में कट जाएगा। अच्छा। अभी अभी आपने बताया था ना वो डोमेन होस्टिंग का, हाँ। तो मैंने वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सिर्फ एंड में सुना आपको। अच्छा, हाँ देखा मैंने, आप चले गए थे यार नहीं, वो इतना। लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपना फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर उसको मुझे ऑन करना पड़ता है, दिखा भी दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ओके, देखो मेरे को ना एक बस ये आप लोगों से हेल्प चाहिएगी। कोई भी एक जना लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना, आज नहीं करेंगे, फिर अपन कल की क्लास में करेंगे इसको। लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना, एक नया ईमेल एड्रेस बना के रखना। ठीक है, आप तीनों में से कोई एक कर सकता है ये काम मेरे लिए, ताकि मेरे को समझाना पूरा स्टेप बाय स्टेप, फिर अपन पूरी वेबसाइट बनाएंगे उसी पे। कोई मैं कर? कर दूंगा सर। पर आपके फिर नेट का इशू रहेगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर से और दूसरा लैपटॉप यूज कर। ठीक है, अगर कर लेना बहुत सही है। अदरवाइज नीलेश या शानदार आप में से भी कोई हो तो तैयार रहना। मान के चलिए अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं एकदम फ्रेश से लेके चलना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी फ्री। ओके, सब लोग एक एक अपनी नई ईमेल आईडी तो बना ही लेना, उसी से ही लॉगिन होंगे और लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना है कल की क्लास में बस। ठीक है शाहनजर, नीलेश?